जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। जैसा कि हम लोग रेलवे का नोट्स पढ़ रहे थे आपका विवेक सर के बुक का। ठीक, तो उसी में आज हम क्या पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक, और तो आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम क्या पढ़े रहते हैं, आपका जी के जी एस यानी कि सामान्य ज्ञान पढ़े रहते हैं पिछली वाली वीडियो में। तो आज हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा आप लोगों को और क्या पढ़ना है इसमें। ठीक, तो मुझे कमेंट में आया था कि साइंस का भी शुरू किया जाए, तो मैंने आज से साइंस का शुरू कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर यहाँ से आज वीडियो को। विज्ञान एक परिचय। तो विज्ञान क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। प्रकृति के क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित एवं प्रयोगों द्वारा प्रमाणित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, बी धन ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। विज्ञान शब्द अंग्रेजी शब्द साइंस का रूपांतरित रूप है। यह शब्द लैटिन शब्द साइंटिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ जानना होता है, यानी कि टू नो। ठीक, बचपन से ही आप लोगों ने विज्ञान के बारे में पढ़ा है। आगे देखते हैं यहाँ पे भौतिक विज्ञान। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे। तो भौतिक विज्ञान क्या होता है? भौतिक विज्ञान या भौतिकी अंग्रेजी शब्द फिजिक्स का हिंदी रूपांतरण है और अंग्रेजी के शब्द फिजिक्स ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से आया है, जिसका अर्थ नेचर यानी कि प्रकृति होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति एवं इसमें घटित घटनाओं जैसे परमाणु, बल, गति, गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, भौतिक कहलाता है। ठीक, तो आप समझ गए भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं इसमें घटित घटनाओं जैसे परमाणु, बल, गति, गुरुत्वाकर्षण, अंतरिक्ष इत्यादि का अध्ययन किया जाए, भौतिकी कहलाता है। भौतिकी को मुख्यतः दो भागों में बांटा जा सकता है, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, यानी कि चिरसम्मत भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम क्लासिकल फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें सन 1930 से पहले भौतिकी के अध्ययन क्षेत्र तथा प्रतिपादित सभी सिद्धांतों का अध्ययन किया गया, चिरसम्मत भौतिकी कहलाती है। चिरसम्मत भौतिकी के कार्यक्षेत्र में यांत्रिकी, स्थैतिकी, गतिकी, तरल यांत्रिकी, वायुगतिकी, ऊष्मागतिकी, तरंग गति, प्रकाशिकी एवं वैद्युत चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता था। आगे देखेंगे यहाँ पे आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स क्या होता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें 20वीं शताब्दी में किए गए प्रयोगों एवं उनकी सफलता पर आधारित है। आधुनिक भौतिकी का अर्थ है अप टू डेट। ठीक, अप टू डेट होता है। भौतिकी की वह शाखा जो सापेक्षता एवं क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है एवं जिसके अंदर विकिरण व द्रव की द्वैत प्रकृति, परमाणु, नाभिक, अर्धचालक व इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार व्यवस्था अध्ययन किया जाता है, आधुनिक भौतिकी कहलाती है। तो ये था आपका डेफिनेशन। अब यहाँ से पढ़ते हैं थोड़ा। मात्रक एवं विमा, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। किसी भौतिकी राशि का मापन के लिए हम एक निश्चित आधारभूत मान्यता प्राप्त राशि से तुलना करते हैं। कोई भी चीज़ जिसे हम आंकिक मान में प्रकट कर सकें उसे हम राशि कहते हैं, जैसे आयु, लंबाई, भार आदि। ये सब क्या है? राशि हैं, क्वांटिटी हैं। ऐसी राशियाँ जिसका मापन मापक यंत्र के द्वारा किया जा सके तथा सर्वमान उचित आकार एवं परमाणु का हो, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशि का मात्रक उसके आंकिक मान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। उदाहरण लंबाई, बल, वेग आदि। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं। मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़, डेरिवेड फिजिकल क्वांटिटीज़। मूल भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? वे देखो, मूल भौतिक राशि वे हैं जिन्हें बिना किसी दूसरी राशि की सहायता से स्वतंत्र रूप से परिभाषित किया जा सके, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा आदि। ये क्या है? ये मूल भौतिक राशि हैं। अब व्युत्पन्न क्या होता है? व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिन्हें मूल भौतिक राशियों के पदों में परिभाषित किया जा सके, जैसे चाल आदि। भौतिक राशियों को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित किया गया है, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज़। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों समाहित हों, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से कौन सी सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो जिसमें परिमाण व डायरेक्शन व दिशा दोनों हो तो सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियाँ समान बीजगणित नियम का पालन नहीं करती हैं। उदाहरण वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया। इसमें क्या है? परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे दिखाया गया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आगे देखते हैं हम।
कहाँ से पढ़ेंगे हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे। अब दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल एक अदिश होता है। जिसे उदाहरण के तौर पर दिया है कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, तो एफ इंटू डी होता है। तो यह बल एवं विस्थापन सदिश राशि हैं। दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल सदिश होता है। जैसे कोणीय संवेग एल के ऊपर वेक्टर करके दिखाया गया ना, तो चूंकि कोणीय संवेग एल वेक्टर बराबर क्या होता है, रेखीय संवेग गुणे स्थिति सदिश होता है। तो पी इंटू आर हो गया। यह विस्थापन स्थिति सदिश एवं रेखीय संवेग की सदिश राशि है। अब हम देखते हैं अदिश राशियाँ क्या क्या होती हैं। अदिश राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, सदिश में क्या होता है, परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, वे अदिश होती हैं। सदिश में केवल परिमाण होता है। जैसे द्रव्यमान घनत्व, विद्युत धारा, आयतन व ताप आदि। आगे देखते हैं यहाँ पे, किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया जाता है। इसी को उस राशि का मात्रक यानी कि यूनिट कहते हैं। किसी दी हुई राशि को उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं, यानी कि मेजरमेंट कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मूल मात्रक होता है बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक डेरिवेटिव यूनिट्स। मूल भौतिक राशियाँ जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ का परिमाण आदि के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, मूल राशियों के अतिरिक्त सभी राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक, मूल राशियों को छोड़ देने के बाद जितने भी हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। दो पूरक मूल मात्रक भी हैं जो निम्न प्रकार हैं, जैसे कि रेडियन तलीय कोण का मात्रक है। स्टेरेडियन क्या होता है, घन कोण का मात्रक होता है। ठीक, रेडियन तलीय कोण का मात्रक होता है, स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे भौतिक राशियाँ दिया हुआ है, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक के लिए संकेत, जैसे कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है, आपको मालूम है, एम मीटर से ऐसे प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, केजी से प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक सेकंड होता है, इस तरह प्रदर्शित करते हैं। ताप यानी कि टेम्परेचर का केल्विन होता है, के से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ए से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है, सीडी से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ का परिमाण का मोल होता है, मोल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे रुकिए एक मिनट। चलिए देखिए, यहाँ से देखेंगे एसआई के संपूरक मूल मात्रक, जैसे समतल कोण का क्या होता है, रेडियन होता है मात्रक, रेड से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण का स्टेरेडियन एसआर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत, जैसे कि ताप का क्या होता है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति का क्या होता है, कंपन प्रति सेकंड यानी कि हर्ट्ज से प्रदर्शित करते हैं। ज्योति तीव्रता का क्या होता है, कैंडल शक्ति, कैंडेला से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है। कुछ प्रमुख मात्रक, जैसे लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, एम से प्रदर्शित करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी से। समय का सेकंड, एस से। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जे से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ए से प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मागतिकी ताप का केल्विन होता है, के से प्रदर्शित करते हैं। कोण का रेडियन होता है, आरएडी से प्रदर्शित करते हैं। बल का न्यूटन होता है, न्यूटन एन से प्रदर्शित करते हैं। आयतन का घन मीटर होता है, एम स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं। घन मीटर तो एम क्यूब होना चाहिए। आगे देखेंगे, आवृत्ति हर्ट्ज होता है, इस तरह प्रदर्शित करते हैं, एच जेड या S-1 से। संवेग क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, इस तरह प्रदर्शित करते हैं। कोणीय संवेग किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड, kg/m स्क्वायर S-1 ऐसे प्रदर्शित करते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे शक्ति का मात्रक वाट होता है, W से। पृष्ठ तनाव न्यूटन प्रति मीटर यानी कि N/m होता है। श्यानता न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर, NSM (-2). अब विशिष्ट ऊष्मा का क्या होता है, जूल प्रति किलोग्राम या प्रति केल्विन होता है। विद्युत आवेश का कूलाम C होता है। विभवांतर का वोल्ट V होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, इस तरह प्रदर्शित करते हैं ओम का साइन से।
विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है F से, प्रेरक का हेनरी होता है H से, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है WB से, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है IM से, LM से, प्रकाशीय दूरी प्रकाश वर्ष LY से, प्रकाश तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम का A के ऊपर डिग्री लगाकर, ठीक इस तरह प्रदर्शित करते हैं एंगस्ट्रॉम को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपका क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछ लेता है एक ना एक कि किसका क्या मात्रक होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक पद्धति क्या होता है, भौतिक राशियों के विभिन्न छोटे एवं बड़े आंकिक मान को 10 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। मीट्रिक पद्धति दशमिक पद्धति की नवीनतम रूप है, ठीक जैसे 10 के घात के रूप में लिखा जाता है उसी को मीट्रिक पद्धति बोलते हैं। देखते हैं कितना है इसमें, जैसे क्या लिखा हुआ है, 10 की घात पूर्व प्रत्यय प्रतीक, 10 की घात पूर्व प्रत्यय प्रतीक। जैसे 10 पावर 18 को क्या बोलते हैं, एक्सा बोला जाता है, प्रतीक क्या होता है, ई होता है, ठीक। और यहाँ पे 10 पावर 15 को पेटा बोलते हैं पी से, 10 पावर 12 को टेरा बोलते हैं टी से, 10 पावर 9 को गीगा बोलते हैं जी से, 10 पावर 6 को मेगा बोलते हैं यम से, 10 पावर 3 को किलो बोलते हैं के से, 10 पावर 2 को हेक्टो बोलते हैं एच से, 10 पावर 1 को डेका बोलते हैं डी ए से। अब माइनस वाला देखेंगे, 10 पावर -1 क्या होता है, डेसी यानी कि डी, 10 पावर -2 सेंटी सी, 10 पावर -3 मिली एम, 10 पावर -6 माइक्रो, 10 पावर -9 नैनो, 10 पावर -12 पीको, 10 पावर -15 फेम्टो यानी कि एफ, 10 पावर -18 एटो यानी कि ए, ठीक। इस सबको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पे देखते हैं कुछ और है, मापन यंत्र मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। विभिन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए मापन यंत्र का उपयोग किया जाता है। इसमें मानक वस्तु को मानक मात्रक के रूप में लिया जाता है एवं उससे तुलना करके भौतिक राशियों का आंकिक मान दिया जाता है। जैसे देखते हैं यहाँ पे क्या है, कुछ प्रमुख मापन यंत्र, जैसे लिखा हुआ है एक्सीलरोमीटर वाहन की चाल की वृद्धि दर मापने का यंत्र है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा संग्रह करने का यंत्र है। एक्टिनोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। और देखेंगे एरोमीटर वायु तथा गैसों के भार तथा घनत्व मापने का यंत्र है। पांचवा अल्टीमीटर उड़ते विमान की ऊंचाई मापने के यंत्र को बोलते हैं। एंटीनोमीटर सूर्य विकिरण मापी यंत्र होता है। एटमोमीटर क्या होता है, वाष्पीकरण मापी यंत्र होता है। अमीटर इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र। एनमोमीटर ये भी इंपॉर्टेंट है, वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र, ये सब पूछा जा चुका है। एपिकाइस्कोप अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने का काम आने वाला यंत्र। आगे देखेंगे यहाँ पे एयर कंडीशनर किसी कमरे के ताप आर्द्रता व हवा की गति को नियंत्रित करने वाला उपकरण जिसे आप लोग एसी बोलते हैं। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। ऑडियोफोन श्रवण सहायक यंत्र। आरिस्कोप कान के आंतरिक भाग के निरीक्षण हेतु प्रयुक्त यंत्र। एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने वाला यंत्र। बायरोग्राफ वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तनों को अंकित करने वाला यंत्र। आगे बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र। बाइनोकुलर्स क्या होता है, वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाने वाला यंत्र, ठीक। बाइनोकुलर्स क्या होता है, दूर की वस्तुओं को बहुत मतलब अच्छे से दिखाता है, दूर की वस्तु को देखने में प्रयोग किया जाता है बाइनोकुलर्स। आगे देखेंगे यहाँ पे बोलोमीटर क्या होता है, उष्मीय विकिरण मापने वाला यंत्र। वर्नियर कैलिपर्स गोलीय वस्तु का व्यास व गहराई मापने का यंत्र होता है वर्नियर कैलिपर्स। अब विमा के बारे में पढ़ते हैं, डायमेंशन। किसी भौतिक राशि की प्रकृति की व्याख्या विमा के द्वारा संभव होती है। व्युत्पन्न भौतिक राशियों के द्वारा व्यक्त होने वाली सभी राशियों को हम मूल भौतिक राशियों के पदों के संयोजन के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 7 मूल राशियों को हम भौतिक संसार की 7 विमाएँ कहते हैं। जैसे कौन कौन सा है, जैसे लंबाई के लिए लंबाई की विमा क्या होती है, यल। द्रव्यमान की विमा एम। समय की विमा टी। तापमान की विमा के। पदार्थ की मात्रा की बीमा MOL मोल होता है। विद्युत धारा की बीमा A। ज्योति तीव्रता की बीमा CD। जैसे अब देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यल का, और चौड़ाई के लिए यल, तो यल स्क्वायर हो जाता है, ठीक। इसकी बीमा क्षेत्रफल का क्या होता है, यल स्क्वायर। आगे देखेंगे टिप्पणी। चूँकि क्षेत्रफल में लंबाई की 2 घातांकों की बीमा है तथा यहाँ द्रव्यमान एवं समय की कोई राशि नहीं है, इसलिए हम उसे द्रव्यमान एवं समय की बीमा के शून्य घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिसका मान होता है जिसका मान 1 होता है। n पावर 0 बराबर 1 होता है। उदाहरण
आयतन का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे, एल पावर, क्या लिखेंगे, एल पावर एक यहाँ पे हो जाएगा एल इंटू एल यानी कि एल पावर 3 हो जाएगा। या आप लिख सकते हैं एम पावर 0 एल पावर 3 टी पावर 0। ठीक, यहाँ लंबाई के 3 विमा, द्रव्यमान की 0 एवं समय के 0 विमा है। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे भौतिक अचर की विमा 0 होती है। उदाहरण यहाँ पे देख लेंगे आप लोग क्या दिया हुआ है। अब इसको आप लोग उदाहरण देखिए और समझिए। हम आगे देखते हैं सार्थक अंक से। अब ठीक, सार्थक अंक जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ते पहले। भौतिक राशियों के मापन में कुछ त्रुटियां सम्मिलित होती हैं, इसलिए मापन के परिमाणों को इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए कि मापन का परिशुद्धता स्पष्ट हो। साधारणतया हम मापन के परिमाणों को एक संख्या के रूप में स्पष्ट करते हैं, जिसमें विश्वसनीय अंक एवं प्रथम अनिश्चित अंक भी सम्मिलित होते हैं। विश्वसनीय अंक और पहले अनिश्चित अंक को संख्या का सार्थक अंक माना जाता है। जैसे किसी वस्तु की लंबाई अगर 287.5 सेंटीमीटर है तो उसको क्या मान लेते हैं, विश्वसनीय अंक देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है 287, और अविश्वसनीय अंक में क्या आ जाता है 5 आ जाता है। ठीक, अनिश्चित अंक में। तो सार्थक अंक क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। तो किसी मापन में विभिन्न मात्रकों के परिवर्तन से सार्थक अंक नहीं बदलता है। ठीक, क्या नहीं बदलता है, सार्थक अंक नहीं बदलता है। आगे देखेंगे उदाहरण जैसे लिखा हुआ है 4.608 सेंटीमीटर, फिर लिखा हुआ है 0.04608 मीटर, फिर 46.08 मिलीमीटर। 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक, 4 सार्थक अंक। आगे देखेंगे यहाँ पे कुछ सभी शून्योत्तर यानी कि शून्य के बाद अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक, समझ में आया कि शून्य के बाद जितने अंक होते हैं उन्हें सार्थक अंक बोला जाता है। चलिए इसको सबको देखते रहिए आप लोग। हम आते हैं यहाँ पे आपके क्वेश्चन पे, इसको भी देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सार्थक अंकों का पूर्णांकन कैसे करते हैं। किसी संख्या का पूर्णांकन हम संख्या के दाएं और एक या एक से अधिक अंक को हटाकर कर सकते हैं। सार्थक अंकों के पूर्णांकन के 2 नियम हैं। सबसे पहले हमें पूर्णांकन किसी अंक पर करना है, इसका निर्णय करना होता है। अगर पूर्णांकन अंक के बाद अगला अंक 5 से छोटा है तो हम संख्या के दाएं और सभी अंक संख्याओं को हटा देते हैं। अगर पूर्णांकन अंक के बाद अगला अंक 5 से बड़ा है तो हम पूर्णांकन अंक में 1 जोड़ देते हैं और पूर्णांकन अंक के दाईं ओर सभी अंकों को हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, प्रश्न 11 क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 11.683 मीटर को 3 अंकों का पूर्णांकन करें। यहाँ पूर्णांकन अंक 6 के बाद की संख्या 5 से बड़ी है, इसलिए हम पूर्णांकन अंक में 1 जोड़ देते हैं। यानी कि जहाँ पे 6 लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 11.683, अगर ये 5 से बड़ी है, अगर ये 5 से बड़ी है तो इसी में क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ देते हैं, तो 11.7 लिख देते हैं। ठीक, इसके बाद वाली संख्या बड़ी है ना, तो इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देते हैं। वही काम यहाँ पे हुआ। ये लोग आप भली भांति इसको जानते होंगे। अगर 5 से छोटी होती है तो उसको वैसे की वैसे लिख देते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है 12.13456 मीटर को 4 अंकों का पूर्णांकन करें। इसमें देखेंगे 3 के बाद की संख्या 5 से छोटी है, इसलिए हम पूर्णांकन अंक के दाएं सभी अंकों को हटा देते हैं। छोटी रहेगी तो हटा देंगे, बड़ी रहेगी तो 1 जोड़ देंगे। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे एक अदिश राशि को भौतिक राशि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें केवल परिमाण होता है। एक वेक्टर मात्रा को भौतिक मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। आयतन की विमा m0 l3 t पावर 0 होता है। ठीक, अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं जो आपके काम का है। जैसे कि गति की विमा क्या होता है, तो l/t होता है। वेग की विमा l t पावर -1 होता है। त्वरण की विमा m0 l t पावर -2 है। घनत्व की विमा m l पावर -3 t पावर 0 है। बल की विमा m l t पावर -2 है। एक प्रकाश वर्ष यानी कि वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में गति के साथ यात्रा करता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एक पार्सेक बराबर क्या होता है 3 × 10⁻0 × 10⁻16 वर्ग मीटर। 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे एक अर्घ
1 गुणे 10⁻⁻7 जूल के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। 1 डाइन क्या होता है? 1 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होता है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। केल्विन थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई है। मोल पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक है। सेकंड समय की एसआई इकाई है। मीटर लंबाई की एसआई इकाई है। संवेग की एसआई इकाई पी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है जो आपसे परीक्षा में पूछा गया है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। कूलाम का विद्युत आवेश की इकाई कूलाम विद्युत आवेश की इकाई होती है। विद्युत आवेश का पूछेगा मात्रक तो कूलाम बताएंगे। ठीक, आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेते हैं इसके बारे में। जैसे निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है? तो आपने पढ़ा ना, अदिश राशि क्या होता है? अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और सदिश में परिमाण व दिशा दोनों होते हैं। तो क्या हो जाएगा? कार्य। कैंडेला निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का होता है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक भौतिक राशि नहीं है? तो शक्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण की विमा है? तो त्वरण की विमा कौन सी है बता देंगे, तो L(T⁻²) होता है। एम्पियर निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? तो विद्युत धारा का होता है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे, एक डाइन बराबर क्या होता है? तो 1 इंटू 10⁻⁻5 न्यूटन के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि क्या हो जाएगा? विस्थापन। निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? तो सेकंड होता है, मिनट होता है, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष नहीं है। ठीक, ये क्या है? समय की इकाई नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात दबाव व्यक्त करता है? तो बल बटा क्षेत्र। ऊर्जा का विमान निम्नलिखित में से किसके समान है? तो कार के समान है। निम्नलिखित में से कौन सी मौलिक इकाई नहीं है? तो जूल मौलिक इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात घनत्व व्यक्त करता है? तो बदलेंगे तो द्रव्यमान बटा मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सी सीजीएस इकाई है? सीजीएस ग्राम सेकंड प्रणाली होता है। ठीक, तो कौन सी है? वो होता है सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन एक एमकेएस इकाई है? एमकेएस पद्धति मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली होता है, तो वो होता है न्यूटन। ठीक, तो हम क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल अगले टॉपिक से पढ़ेंगे यांत्रिकी से। ठीक, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको जो भी पढ़ना हो इस नोट्स में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।